बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कसीर सफ़र, डॉक्टर, ताजर, टीचर, तालिब इल्म वगैरह ये वो अफराद हैं जिनका सफ़र इनके पेशे का मुकदमा हो। यानी ये रहते एक जगह हैं लेकिन अपने पेशे के लिए बार बार सफ़र करते हैं। यानी हफ्ते में 4 या 5 मरतबा सफ़र करते हैं शरई मसाफत तक, यानी 44 किलोमीटर या इससे भी ज़्यादा सफ़र करते हैं। या दूसरा, वो गिरोह या अफराद जो पेशे के लिए सफ़र नहीं करते या इनका पेशा सफ़र नहीं होता। मसलन ये वो लोग हैं जो सैर व सियाहत के लिए बार बार सफ़र करते हैं शरई मसाफत तक, या जो अपने इलाज के लिए बार बार और कसरत से सफ़र करते हैं, या जो अक्सर ज़ियारात के लिए बार बार सफ़र करते हैं। तो इन दो गिरोह के अफराद का हुक्म क्या है? ये किस वक्त और कितने सफ़रों के बाद कसीर व सफ़र कहलाएंगे, ताकि ये अपने सफ़रों में नमाज पूरी पढ़ें। किताब तौज़ीहुल मसाइल जामे की पहली जिल्द मसला नंबर 1741 में लिखते हैं कि आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, आने वाली इन 3 शराइत की मौजूदगी में इन दो गिरोहों की नमाज तमाम होगी, यानी पूरी 4 रकात दौरान सफ़र पढ़ेंगे। वो पहली शर्त ये कि वो इस काम को अच्छी खासी मुद्दत तक, एक काबिल तवज्जो मुद्दत तक जारी रखने का इरादा रखता हो। मसलन 1 साल में 6 माह सफ़र का इरादा रखता हो, या 2 साल या 2 साल से भी ज़्यादा हर साल 3 माह इस तरह के शरई मसाफत तक या इससे ज़्यादा सफ़र करने का इरादा रखता हो। ये थी पहली शर्त। अब दूसरी शर्त ये कि हर महीने में कम अज़ कम 10 दिन सफ़र की हालत में हो। खा ये 10 दिन का सफ़र 2 सफ़र या 3 सफ़रों को मिलाकर हो, या हर महीने में 10 मुख्तलिफ दिनों में 10 बार सफ़र पर जाए, अगरचे उसकी शरई मसाफत के सफ़र का ज़माना चंद घंटों का ही क्यों न हो। लेकिन अगर उसके सफ़र के दिन हर महीने में 8 या 9 दिन हों, या सफ़रों की तादाद हर महीने में 8 या 9 बार हो, तो एहतियात वाजिब की बिना पर तमाम सफ़रों में अपनी नमाज कसर और तमाम दोनों पढ़े। और अगर इसके सफ़रों के दिन हर महीने में 7 दिन या इससे कम हो, या सफ़रों की तादाद हर महीने में 7 बार या इससे कम हो, तो उसकी नमाज कसर होगी। तो ये थी दूसरी शर्त। अब तीसरी और आखिरी शर्त कसीर सफ़र बनने के हवाले से वो ये कि कसरत सफ़र यानी ज़्यादा सफ़र करना अमली तौर पर वाक़ई हो जाए, यानी कसीर सफ़र का उन्वान इस पर लागू हो चुका हो। और जब तक इसके लिए ये उन्वान यानी ज़्यादा सफ़र करने वाला ये उन्वान इस्तेमाल न हो, इससे पहले एहतियात वाजिब की बिना पर अपनी नमाज मुकम्मल भी पढ़े और कसर भी पढ़े। लिहाजा वो शख्स जिसके काम का मुकदमा सफ़र है, जैसे वो उस्ताद जो तदरीस के लिए मसाफत शरई जितना सफ़र करता है, इसी तरह डॉक्टर या ताजर वगैरह, और वो अफराद भी जो मसलन सहर व सियाहत के लिए बार बार सफ़र करते हैं, या जो ज़ियारात के लिए बार बार सफ़र करते हैं, या इलाज के लिए बार बार सफ़र करते हैं, और इनका इरादा ये हो कि वो हफ्ते में 3 बार या 3 दिन सफ़र में रहेंगे, और इस अमल को 1 साल में 6 माह तक, या 2 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे तक सालाना 3 माह जारी रखेगा, तो ऐसा शख्स पहले 2 हफ्ते एहतियात वाजिब की बिना पर अपनी नमाज कसर भी पढ़े और तमाम दोनों तरह पढ़े, और 2 हफ्ते के बाद सफ़र में नमाज पूरी पढ़ेगा। तो ये थी 3 शराइत। अगर ये तीनों मौजूद हुई तो इंसान सफ़र में भी नमाज पूरी पढ़ेगा। तो यहाँ पर आखिर में मैं एक नोट और एक नुक्ते की तरफ इशारा कर देना मुनासिब समझता हूँ। वो ये कि ये जो कसीर सफ़र की 3 शराइत जो हमने ऊपर बयान की हैं, इनमें दूसरी शर्त में ये बयान किया गया है कि इंसान हर महीने में कम अज़ कम 10 दिन सफ़र की हालत में हो। खा ये 10 दिन का सफ़र 2-3 सफ़रों को मिलाकर हो,
یا ہر مہینے میں 10 مختلف دنوں میں 10 بار سفر پہ جائے۔ تو یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ 10 دن کا سفر 2-3 سفروں کو ملا کر ہو، تو کیا جانا اور واپس آنا ایک سفر شمار ہوگا، یا جانا ایک سفر شمار ہوگا اور واپس آنا دوسرا سفر شمار ہوگا؟ دوسرا سوال یہ کہ اگر ایک کثیر و سفر والا شخص ایک جگہ پر ہر مہینے 10 دن رہتا ہے تو اس کے اوپر کثیر و سفر کا عنوان آئے گا یا اس میں اشکال ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ کیا کثیر و سفر بننے کے لیے مسلسل اور لگاتار شروع سے ہر مہینے 10 سفر کرے یا ایسا ضروری نہیں ہے؟ مثلا اگر کوئی شخص جنوری کے مہینے میں 10 دن سفر کی حالت میں ہو یا ہر مہینے میں 10 مختلف دنوں میں 10 بار سفر پہ جاتا ہے، پھر فروری کے مہینے میں اپنے وطن میں ہی رہتا ہے، پھر مارچ کے مہینے میں پھر 10 دن سفر کی حالت میں رہتا ہے، اپریل کے مہینے میں پھر گھر رہتا ہے، پھر مئی کے مہینے میں سفر کرتا ہے، اسی طرح پورا سال ایسا کرتا ہے، تو یہ شخص پھر بھی کثیر و سفر کے دائرے میں رہے گا یا نہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں اگلی آنے والی قسط میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔